मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों लगता है कि 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैसे भी चुनाव मोड में रहते हैं और चुनाव की तैयारियां वो इनबिल्ट है, मतलब कि वो 24 आवर चुनाव के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं और इसीलिए लगातार चुनाव जीतते हैं। वो कांग्रेस की तरह सो नहीं जाते कि एक चुनाव जीते फिर सो गए। वो जिस दिन चुनाव जीते उसके अगले दिन से चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अभी 2024 की तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं और आज जो उन्होंने दो बड़े फैसले लिए हैं वो 2024 के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक होंगे। वो दो स्कीम हैं, एक तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक तो ये है जिसमें करीबन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। और दूसरा है, आज उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की है, पीएम जन मन योजना, यानी प्रधानमंत्री जनजातीय महा मिशन योजना। यानी जो देश भर के आदिवासी हैं, जनजातीय हैं, उनके रिहायशी इलाकों में उनको घर देना, उनके लिए साफ़ सफाई का इंतज़ाम करना, पीने के पानी का इंतज़ाम करना, ये दो बड़ी स्कीम है। इसका मैं आपको थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर, मोटे मोटे तौर पर मैं आपका इसका एनालिसिस करता हूँ कि 2024 के चुनाव होने और अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, यानी आखिरी चरण का जो चुनाव है वो तेलंगाना है, कल उसके चुनाव होंगे। तो तेलंगाना में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जो आज डिसीजन हुआ उससे अच्छा हो सकता है, क्योंकि देश की टोटल जो आबादी है वो 140 करोड़ है। उसमें से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, और उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का आदमी है और हर राज्य है। ये नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश है तो बिहार नहीं, हर राज्य है। तो आप सोचिए कि हर परिवार उससे प्रभावित है, यानी लाभान्वित है, लाभ ले रहा है। हर घर में 5 किलो एक व्यक्ति को राशन मिला है, लेकिन 35 किलो राशन, और अंत्योदय योजना के तहत भी राशन मिल रहा है। तो कुल मिला के ये दो स्कीमों के तहत योजना जो राशन मिल रहा है वो एक आदमी को, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो प्लस अंत्योदय योजना के तहत वो भी कुल मिला के करीबन 35 किलो वो भी है। तो मिला के 35 किलो अगर आप एक आदमी को मिलता है, एक परिवार को अगर 35 किलो मिल गया महीने में, तो आप सोचिए कि उसको बाजार से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें आपको गेहूं मिलता है, चावल मिलता है और 1 किलो मोटा अनाज, यानी उसमें आप दाल ले सकते हो, जौ ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, 1 किलो मिलता है। इस योजना के कारण अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें साफ साफ असर देखा गया है। बीजेपी लगातार चुनाव जीतती रही, जिन राज्यों में कमजोर है वहां उसकी स्थिति अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कभी दोबारा सरकार नहीं बनी, वहां बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे ही उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ा है, लगातार दूसरी बार वहां सरकार आई है। और अभी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की खबरें आ रही है, वहां बीजेपी की सरकार आ रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो जिन लोगों को मिल रहा है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते हैं, आम आदमी पार्टी, वो क्यों जीते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों को दे रहे हैं, वो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है, जो महिलाएं हैं उनको बसों में फ्री है, तो उनको लगता है कि डायरेक्ट हमें मिल रहा है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराना अभी नामुमकिन है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल ही आएंगे। इसी तरह से सेंटर में मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है, मोदी ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा उनके बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो किसान निधि योजना है, आपके ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है, तमाम योजना है जिन योजनाओं के कारण लोगों को सीधे सीधे लाभ मिलता है। और आज इस योजना को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया, सीधे सीधे 5 साल, यानी 1 साल 2 साल नहीं। यानी जिन लोगों के मन में डाउट होगा कि 2024 के चुनाव के बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो वो खत्म नहीं होगा, सीधे सीधे 5 साल। और इसमें करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, 12 लाख करोड़। यानी जो केंद्र सरकार का जो बजट है अभी इस साल का 49 लाख करोड़ है, उसमें से आप 5 साल में 11 लाख करोड़ रुपया गरीबों को जाएगा, और अनाज आपको फ्री मिलेगा, यानी कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। इस देश में एक ज़माना था कि लोग भूखे मरते थे, लेकिन अब कोई भी भूखा नहीं मरेगा।
जब से लॉकडाउन लगा 2020 से, तब से 5 किलो राशन मिल रहा है। और जो दूसरी योजना है वो है प्रधानमंत्री पीएम जन मन योजना। ये योजना है जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे जनजातीय हैं, जो इस देश के धरती पुत्र हैं, उनके लिए, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, छितरे हुए रहते हैं, कुछ जंगलों के आसपास रहते हैं, कुछ ऐसे इंटीरियर इलाके में रहते हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है, कुछ लोग आधे कच्चे मकान में रहते हैं, कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए उनके बारे में सोचना, लगभग अब ये सोचिए कि जो हमारे राज्य हैं, हर राज्य में जनजाति रहती है किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संख्या में। कुछ राज्य हैं जिनमें ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इनमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। आपका हिमाचल है, और कुछ राज्यों में कम है पोर्शन। अगर आप कहें जैसे उत्तराखंड में बहुत कम है, केवल जो चक्राता हमारा जिला है उसमें केवल जनजाति है। और जो हमारे यहाँ, और ऐसे हिमाचल में भी कुछ जो जाति है। तो कुल मिलाकर इन जनजातियों का वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ की योजना पीएम जन मन योजना बनाई है। इस योजना के तहत जितने हमारे जो गरीब तबके के जो आदिवासी हैं, उनको पक्का घर बनाना। जिस कॉलोनी में वो रह रहे हैं, जिस बस्ती में वो रहते हैं, जहाँ छोटे छोटे 4, 5, 10 घर बना के रहते हैं, उस घर में प्रॉपर उनको सैनिटेशन की व्यवस्था करना, वहाँ टॉयलेट बनाना, वहाँ हर घर जल योजना के तहत पानी पहुँचाना, बिजली के कनेक्शन देना। तो मुझे लगता है कि आदिवासियों के लिए, अगर आप छत्तीसगढ़ चले जाएँ, वो अभी भी पहाड़ियों में रहते हैं, कुछ लोग तो जंगलों के बीच और मचान बना के भी रहते हैं। मचान का मतलब जो पेड़ों के ऊपर, यानी एक लकड़ियों का बना हुआ जैसे चारपाई होती है, ऐसे ही वो पहाड़ों में ऊपर जंगलों में रहते हैं, पेड़ों के ऊपर, और कुछ काम उनको होता है तो नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। उन लोगों के लिए पक्के मकान बनाना, तो ये सरकार इसमें सफल होगी। ये बहुत बड़ी स्कीम है। तो ये जो 2 स्कीमें हैं, इन 2 स्कीमों से सीधे सीधे इसका असर होगा 2024 के चुनाव में। और 2024 के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां चल रही, क्योंकि प्रधानमंत्री को तीसरे टर्म में सरकार में आना है। और इसमें एक और चीज़ सरकार चला रही है, एक है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये 15 नवंबर से शुरू हुई थी, जिस दिन प्रधानमंत्री ने जो जनजाति वर्ग के लिए 24,000 करोड़ की योजना की घोषणा की थी। हालांकि ये बजट में घोषणा हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को, जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, आदिवासी हमारे नेता, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन लड़ा, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनके गांव गए थे। वो जो खूंटी है, झारखंड में खूंटी है, वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था। और उन्होंने उसी दिन जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, तो उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और आज ही, मतलब ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो 15 नवंबर से शुरू हुई, जो गाँव में, अब शहरों में शुरू हो गई है। 22 तारीख से शुरू हो गई है और दिल्ली में कल शुरू हुई। तो वो जगह जगह गाँव को, शहरों को, लोगों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना है, किसान निधि योजना है, आपके और बहुत सारी स्कीमें, उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये जो 2024 का चुनाव, वो फुल मोड में, यानी जहाज अब उड़ पड़ा है। और कांग्रेस या जो बाकी दल हैं, वो भी सोचे रहे कि गठबंधन में जाएं न जाएं, इंडिया गठबंधन बनाएं, ये गठबंधन कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तमाम बातों को लेकर अभी जो है डिस्कशन इनका फाइनल नहीं हुआ है। और यहाँ दूसरी तरफ से तैयारी चुनाव की बहुत भयानक तरीके से चल रही है। तो मित्रों, ये 2 बहुत बड़ी स्कीमें लॉन्च की हैं, यानी आज कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है, अभी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और इससे फिर इसका असर निश्चित तौर पर, कि अभी तो इसके बाद राज्यों के चुनाव नहीं होंगे, अब सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव है। यानी कल तेलंगाना का, ये 30 नवंबर को तेलंगाना का मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। और वो रिजल्ट भी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस आ सकती है, तेलंगाना में बीआरएस आ सकती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आ सकती है, और मिजोरम में तो जो गठबंधन है मिजो नेशनल फ्रंट का, वो सरकार में आ सकता है।
तो बाकी जो भी हो हम 3 तारीख को बात करेंगे, 3 दिसंबर को। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।